नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट ग्रेड एजुकेशन बाय रवि पर। दोस्तों, पटवारी की 2 दिन पहले एक न्यूज आई और उसके बाद में जो खबरें आने के बारे में मतलब चीजों का पता लगने लगा कि क्या ये सीईटी में है या फिर सीईटी से बाहर है। तो ये भी अगले ही दिन क्लियर हो गया कि ये जो एग्जाम होगी पटवारी की जो सीधी भर्ती है, ये आप लोगों को सीईटी से बाहर ही करवाई जाएगी। तो एक चांस ये भी निकला है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट जिनके मार्क्स सीईटी के अंदर कम बन रहे थे, वो अब एक एग्जाम में कम से कम पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि सीईटी का जो रिजल्ट है ना दोस्तों, वो यहां पर थोड़ा सा आप ये कह लीजिएगा कि अनफॉर्चुनेट है। जिनका सिलेक्शन ऐसा लग रहा है कि यार आगे एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे मेंस की, तो फिर उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है। और उनके लिए नहीं, क्योंकि पटवारी एक ऐसी भर्ती है, एक ऐसी एग्जाम है जिसका इंतजार राजस्थान के अंदर आरएएस लेवल के स्टूडेंट्स भी कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा एक आप ये कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको एक एग्जाम के थ्रू यहां पर मिल रही है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव बात आप यहां पर इसे कह सकते हैं। अब किसी भी चीज की तैयारी हम करें, किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करें, तो अगर आप एक पहली स्ट्रेटजी हम बनाते हैं, हम सोचते हैं कि हम इस एग्जाम को कैसे क्लियर करें, तो उसके लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ना, वो होती है सिलेबस। हम सिलेबस के रिगार्डिंग बात क्यों कर रहे हैं? अगर आप देखेंगे कि भारत का इतिहास पटवारी के अंदर भी पूछा जाता है और भारत के इतिहास आरएएस लेवल में भी पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम है वहां पर भी पूछा जाता है, लेकिन इन तीनों का लेवल ही डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिलेबस के अंदर जो जो चीज या फिर जो जो पॉइंट आप लोगों को बताए जाते हैं, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यही चीज जो है ना, वो आपको सिलेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बना देती है। जो लोग आप ये कह लीजिए कि जिनका भी सिलेक्शन होता है ना, अगर आप उन्हें पूछेंगे, जिनकी रैंक अच्छी आई होती है, तो वो हमेशा एक चीज बताएंगे कि आपको सिलेबस देख ही पढ़ना चाहिए। तो वही चीज आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आपका जो पटवारी का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, हम इस वीडियो के थ्रू यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। अभी कोई नए सिलेबस तो आने को है नहीं, लेकिन जिस तरीके से पटवारी की 2019 की एग्जाम जो लगी थी, उसके अंदर जिस तरीके से यहां पर सिलेबस था, वही आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को कुछ हद तक स्टार्ट कर पाए। सबसे पहले सिलेबस देखने से पहले हम एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। एग्जाम जो है वो आप लोगों की होगी और 3 घंटे का पूरा पेपर होगा, जिसके अंदर जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी इंडिया लेवल की, और वही जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। अगर हम यहां पर बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो लगभग 38 होंगे। टोटल मार्क्स आप ये कह सकते हैं 76 के आसपास देखने को मिल सकता है। वही अगर हम बात करें जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी राजस्थान लेवल की, यानी कि राजस्थान का जीके और भारत का जीके दोनों पूछा जाएगा, और उसके अंदर साइंस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 नंबर के, ठीक है, 30 क्वेश्चंस। वही जनरल इंग्लिश और हिंदी पूछी जाएगी। आप लोगों को 15 और 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 44 नंबर के। वही अगर हम मेंटल एबिलिटी, मैथ, रीजनिंग की बात करें, तो वो आपसे पूछा जाएगा 45 क्वेश्चन, और बेसिक कंप्यूटर भी आपसे पूछा जाएगा, जिसके क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 15 आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन होंगे 150, और टोटल यहां पर 150 जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर पता लग जाएगा टोटल मार्क्स होंगे 300। अब ये 300 जो मार्क्स है दोस्तों, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कहां कहां से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, वो चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब सबसे पहले जो चीजें आपके सिलेबस के अंदर कवर होगी, वो हम यहां पर बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये है सिलेबस। सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे दोस्तों, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो जियोग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आप लोगों को इसके अंदर इंक्लूडेड देखने को मिलेंगे। अब विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, ठीक है, दैनिक विज्ञान यानी कि ओवरऑल पूरी की पूरी साइंस आपकी कंप्लीट आ चुकी है। मानव विज्ञान, आहार, पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल,
इन पॉइंट्स को आप खासकर नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां से डेफिनेटली आपके 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली हर एक टॉपिक से पूछे जाते हैं, खासकर 2 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं। वही अगर हम बात करें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। और 1800 यहां पर शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक जो घटनाएं हुई हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पूरी पॉलिटी आप ये कह सकते हैं। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरण, पारिस्थितिकी परिवर्तन और इनमें यहां पर इनके प्रभाव और सामान्य राष्ट्रीय घटनाएं, समसामयिक की राष्ट्रीय घटनाएं, करंट अफेयर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया आपके इंडिया लेवल का। वही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ राजस्थान, पॉलिटी, तो ये तीनों चीजें आप लोगों को इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। यानी कि इंडिया लेवल का जीके, इंडिया और राजस्थान दोनों ही लेवल का जो जीके है दोस्तों, वो आप लोगों की इस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। वही अगर हम यहां पर इंग्लिश की बात करें तो यहां पर इंग्लिश के ईडीएम, जो एंटोनियम, यहां पर फ्रेजेस है, सिनोनिम्स है, एरर्स है, तो ये ओवरऑल सब कुछ कवर कर लेती है। इंग्लिश के अंदर भी जो जनरल इंग्लिश होती है वो आप लोगों की कवर होगी। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और इसके अलावा बेसिक न्यूमेरिकल इफेक्टिव, ठीक है। यहां पर जैसे कि आप अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग के अधिकतर टॉपिक आप लोगों को इसके अंदर कवर होते हुए दिखाई देंगे। बेसिक कंप्यूटर के अंदर देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर इसके अंदर मैथमेटिक्स भी है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है यहां पर, ठीक है, परसेंटेज आ गया, एरिया वॉल्यूम आ गया, तो ये सारे मैथमेटिक्स के तो टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बेसिक कंप्यूटर के अंदर आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रैम, रोम क्या होता है, ये सब कुछ, मेमोरी आप लोगों के, आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेट, ठीक है, इनके बारे में आप लोगों को सब कुछ, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो ये था आप लोगों का पूरा सिलेबस आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आरएस लेवल को टच करता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं ये आरएस से इतना डिफरेंट क्यों है, क्योंकि लेवल का फर्क होता है और कुछ नहीं होता है। यहां पर जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ना, ये होंगे आउटर एरिया से टच करेंगे। वही अगर आप आरएस के अंदर देखते हैं तो आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होना जरूरी है। अगर हम यहां पर बात करें इंडिया लेवल की जीके की या फिर राजस्थान लेवल की जीके की, तो आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ऐसे बहुत कम एग्जाम में क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को यहां पर पहले पूछे नहीं गए हैं और यहां पर पहली बार यहां पर इस एग्जाम में पूछे जाए। अब आप कहेंगे कि सर वो कहां से, वो पढ़े या ना पढ़े, देखो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को यहां पर नॉलेज होना ही चाहिए। और दूसरा, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता। आप ये मानकर चलिए, अगर आप लोग यहां पर तैयारी कर रहे हैं पटवारी जैसे एग्जाम्स की, तो इस सिलेबस को खत्म करना ही एक सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो सबसे पहले फोकस यही करना है कि आप अपना सिलेबस कवर करें, ठीक से कवर करें, जल्दबाजी ना करें। अभी आपके पास लगभग 8 से 9 महीने हैं, तो डेफिनेटली आपके पास तैयारी करने के लिए फुल टाइम जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। पटवारी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।